हाँ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज भी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर बेकार हो गया क्योंकि उसमें वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ था माइक खराब होने की वजह से, तो उसी क्लास को हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके सामने। जो क्लास था हमारा कूलम्ब्स लॉ। यूपी बोर्ड सिलेबस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ यानी विद्युत बल, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। तो दो तीन बातें पहले जान लेते हैं। कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। दो बिंदु आवेशों के बीच में या दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है ना। दूसरी बात, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का बल ज्ञात करता है। बल ज्ञात करता है। एक है, पहला है आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। दूसरा क्या है? प्रतिकर्षण बल है आपका, है ना। तीसरी बात, दोनों चार्ज दोनों आवेश या कम से कम एक आवेश या कम से कम एक आवेश विराम में होना चाहिए। विराम में होना चाहिए, है ना। चाक सही नहीं है क्या? ठीक है बच्चों। तो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य कर दो कूलम्ब का नियम एक प्रकार का विद्युत बल को प्रदर्शित करता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। और कहाँ कार्य करता है? 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, है ना। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हमने लिखा है इसको। यह दो प्रकार का बल ज्ञात करता है, यानी दो प्रकार का विद्युत बल प्राप्त करते हैं। एक होता है आकर्षण बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेश, एक कहानी और है, ये दोनों आवेश रेस्ट में हो या कम से कम एक चार्ज जो है रेस्ट में होना चाहिए, तभी ये बल आपका कार्य करता है। यानी जैसे ये एक चार्ज है, एक चार्ज ये है, ये चार्ज गतिमान नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों चार्ज गतिमान है तो ये फोर्स इस नियम से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। या एटलीस्ट एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, कम से कम एक चार्ज रेस्ट में रहेगा तभी कूलम्ब्स लॉ लागू होगा। अभी होता क्या है, इतना चीज समझ गए। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है या दो प्रकार का बल ज्ञात करता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेश या कम से कम एक आवेश विराम में होना चाहिए, तभी यह बल ज्ञात किया जा सकता है। ओके। यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। और ये जो 3 पॉइंट हमने लिखवाया है, ये ओएमआर शीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कूलम्ब ने क्या बताया था? उसने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच कूलम्ब ने बताया था दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला दो बिंदु आवेशों के बीच
तो कूलाम ने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम चचा ने यही बताया था। तो पहली बात तो हम जान चुके हैं कूलाम चचा कहाँ कहाँ लागू हो सकते हैं। जब दोनों चार्ज रेस्ट पे हो या कम से कम एक चार्ज रेस्ट पर हो और दो प्रकार का फोर्स ज्ञात करता है, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। सेम चार्जेस रहेंगे तो आकर्षण, अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल ज्ञात किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स उन्होंने कहा था कि मान लेते हैं कि ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपका Q1 और एक चार्ज है आपका Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वही चार्जेस पढ़ने वाले हैं जो रेस्ट में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जो चार्ज आपके विरामावस्था में है उसी चार्ज के अध्ययन के बारे में हमें पढ़ना है। तो कूलाम्स ने कहा था दो चार्जेस ले लिया Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेटेड कितना हो गया R। तो कहा था कि दोनों आवेश जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है ना, ये दूसरा चार्ज है। और उसके बाद कहा कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, समीकरण 1 व 2 से, है ना। फिर यहां पर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है। निर्वात, यहां से निर्वात अथवा वायु में K बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तब यहां से हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज कूलाम्स फोर्स, है ना, दैट इज कूलाम्स लॉ, यही है कूलाम का नियम। उसके बाद हमें पता है निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा फ्री स्पेस या एयर में, वायु में K बराबर 1/4 पाई ε0 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 4 पाई ε0 क्या है? ε0 निर्वात अथवा वायु में किसी पदार्थ की, निर्वात अथवा वायु में पदार्थ की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ε0, ग्रीक शब्द है एप्साइलन 0, है ना। अब यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन इस पर बनता है कि ε0 का आंकिक मान बताइए, इसका बीमा बताइए, इसका यूनिट बताइए। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। नोट करिए इतना जल्दी से, कूलाम सलाम है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम इसको स्लिप कर रहे हैं, समझ आएगी ना। दो चार्जेस बिटवीन डिस्टेंस R, फिर यहां से कूलाम सलाम पहले प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर, फिर उसके बाद दोनों को मिलाया, फिर उसके बाद ये कहानी पूरा हमारा चलता चला गया। फिर उसके बाद हमें पता है K का मान 9 × 10⁹9 कहाँ है? निर्वात अथवा वायु में, है ना। और ये डिपेंड पे निर्भर करता है, तो K बराबर इस 1/4 पाई ε0 भी होता है जो इसके बराबर है। आइए जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं कूलाम सलाम में, और आगे थोड़ी सी कहानी बढ़ाते हैं समय बर्बाद किए बिना।
तो अगला टॉपिक है हमारा एफ साइलन जीरो, यानी एफ साइलन जीरो, एफ साइलन जीरो की बीमा मात्रक आंकिक मान व बीमा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, इस टाइप के एफ साइलन जीरो पर बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एफ साइलन जीरो, तो कूलाम के रूल्स में हम एक लाइन वहां लिख देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। 1/4 पाई एफ साइलन जीरो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका भी बड़ा सिंपल है, यह बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर था, तो यहाँ से ये हो जाएगा न्यूटन, ये आएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पे कूलाम स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल इसका यूनिट हो जाएगा। आइए देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आइए देखते हैं, हमें चाहिए क्या, एफ साइलन जीरो। ठीक है, एफ साइलन जीरो को उधर ले जाओ, 1/4 पाई, ये इधर आएगा 9 × 10⁹ ठीक है। उसके बाद ये उधर चला गया एफ साइलन जीरो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना। अब इसको, या एफ साइलन जीरो बराबर, ये इधर चला गया कूलाम स्क्वायर, ये इधर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, इंटू 4 पाई गुणे 9 × 10⁹ एफ साइलन जीरो, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई 9 × 10⁹, ये मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, हालांकि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 8.54 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एफ साइलन जीरो एंड यूनिट। जल्दी से नोट कीजिए इसको। ठीक है, यहां से इसका हमने क्या प्राप्त किया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी यानी अंकिक मान भी प्राप्त कर लिया और इसका यूनिट भी। यूनिट क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन इसका फाइंड आउट करते हैं, तो हो जाएगा यहां से एफ साइलन जीरो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कूलाम है, कूलाम का होता है 80, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, बटे में न्यूटन का mLT-2 होता है बीमा, और मीटर का यल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से एफ साइलन जीरो बराबर आएगा A²T² बाई यम, यल की पावर 1 और 2 है, यल की पावर हो जाएगा 3, टी की पावर -2, है ना। यहाँ से यल की पावर 1 था और यहाँ पे 2 है, तो यल की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, टी की पावर -2, ये ऊपर जब जाएगा तो यम की पावर -1 हो जाएगा, यल की पावर -3 हो जाएगा, और t -2 है, यहाँ पे +2 है, ऊपर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, तो t की पावर हो जाएगा प्लस का 4a²। दैट इज ए डायमेंशन ऑफ एफ साइलन जीरो, यानी विद्युतशीलता का ये क्या है, बीमा है। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। पिछले लेक्चर में ये सब हमने बताया था, परंतु क्या बताएं बच्चों, YC रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसमें। देखें इस बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, है ना। स्लिप करें, नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो कूलाम बल और उस पे एफ साइलन जीरो डायमेंशन वगैरह हमने प्राप्त कर लिया है। अब विद्युत बल, कूलाम का नियम क्या था, विद्युत बल ज्ञात करता था, विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना।
एक तरफ लिखो विद्युत बल और एक तरफ लिखो गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला पॉइंट, विद्युत बल आकर्षण। विद्युत बल दो प्रकार का होता है। विद्युत बल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला आकर्षण व प्रतिकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण, है ना। अब गुरुत्वाकर्षण बल या यह केवल एक प्रकार का होता है। यह केवल एक प्रकार का होता है और वो भी कैसा, आकर्षण, है ना। दूसरी बात, यह और इस बल को, दूसरी बात समझो पहले ध्यान से, यह बल दो प्रकार का होता है। एक होता है अट्रैक्ट, एक होता है रिपेल। और ये एक प्रकार का होता है केवल अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे अभी आगे देखते हैं। और दूसरी बात, यह दो बिंदु आवेशों के बीच, यह दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। यह दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। यह दो द्रव्यमानों के बीच, यह दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि ये दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात करता है। ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात करता है। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और ये केवल द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, आकर्षण, इसलिए इसमें केवल आकर्षण बल पाया जाता है और इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों पाया जाता है। यह दो बिंदु, ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कार्य करता है और ये दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है। नंबर तीन बात यह है कि यह माध्यम यानी मीडियम यह माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु बच्चे यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना। ये अलग अलग माध्यम में इसका मान अलग अलग होता है, परंतु ये कोई भी माध्यम हो, ये उतना ही फोर्स लगाता है जितना इसका निर्धारित है ना। और चौथी बात, बड़ा आश्चर्य होगा जान के आपको कि विद्युत बल प्रबल होता है। विद्युत बल प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण, यह विद्युत बल की तुलना में कम प्रबल होता है, कम होता है ना। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला 5वां पॉइंट लिख लो। इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R²। और इसका फार्मूला है F बराबर कैपिटल G M1 M2 बाई R², है ना बच्चों। तो ये रहा कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बड़ा ही आसान रहा क्योंकि द्रव्यमान एक प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, इसलिए बल अलग अलग हो गए। आवेश माध्यम पे डिपेंड करता है, ये बल माध्यम पे डिपेंड करता है। 9 × 10⁹ जो निर्वात था वायु में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, जो इसका यूनिट था के का, अलग अलग माध्यम में ये अलग अलग होता है ना। इसीलिए ये माध्यम पे डिपेंड करता है। विद्युत बल ये प्रबल होता है। इससे प्रबल होता है कैसे है वो देखते हैं। पहले हम इसको 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में हम देख लेते हैं। आइए इसको स्लिप करें बच्चों, नोट कीजिए आप लोग।
आइए हम ये देखते हैं कि विद्युत बल कैसे प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो एफ ई अभी आपने पढ़ा 1/4 पाई या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन Q1 Q2 बटे में r²। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r²। आप यहीं से देख लेंगे, ठीक है। तो एफ ई आप देखिए यहाँ पर अगर हम G का मान रखें तो 6.67 करके होता है। क्या है G का मान 6.67 गुणे 10 के घाते -11 और G m1 m2 बाई r² है ना। तो यहाँ पर देखिए 10⁻⁻11 है और यहाँ पर क्या है 9 है। तो ओहो G का मान था ना। अब यहाँ से आपको खुद ही पता चल रहा है कि कौन खतरनाक है, यहाँ से खुद पता चल रहा है। यदि हम दो चार्जेस के बीच में अगर सोचते हैं, जैसे Q1 Q2 टू चार्ज है या दो चार्ज हैं जिसका इलेक्ट्रॉन चार्जेस है और इनके बीच का डिस्टेंस r है और इलेक्ट्रॉन का मास E(m) और E(m), तो मास भी ले लेते हैं और चार्जेस भी लेके अध्ययन करते हैं, देखते हैं कौन खतरनाक होता है ना। तो F इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक फोर्स पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकालते हैं, आइए देखते हैं। F E इक्वल टू 1/, या 9 × 10⁻9 Q1 Q2। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E Q1 Q2। यहाँ पे Q1 की जगह आपका Q1 की जगह ये है और Q2 की जगह ये है। इलेक्ट्रॉन लेके हम देख रहे हैं इसको, बटे में r²। तो हम इसको लिख सकते हैं F E 9 × 10⁻9। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.67 × 10⁻19 कूलाम। अब ये दो ठो है तो स्क्वायर कर दो, बटे में r²। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया F E 9 × 10⁻9, ये हो गया गुणे 1.67 गुणित 1.67 गुणित 10⁻19 गुना 38 माइनस का 38 बटे में r²। अब यहाँ पर देखते हैं F इक्वल टू 6.67। यहाँ पर मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसका द्रव्यमान क्या है Em और इसका द्रव्यमान Em है, बीच में डिस्टेंस वही r ही है, इसके बराबर ही दूरी लेके हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को जी, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो F इक्वल टू Fg ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो ये 6.67 गुणित 10⁻11। m1 m2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 या Em m1 और Em बटे में r²। भाई m1 m2 ये इलेक्ट्रॉन है, m2 इसका द्रव्यमान है इस इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहाँ पर Q1 Q2 जब लिए थे हम, तो Q1 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो Fg इक्वल टू हो जाएगा 6.67 गुणित 10⁻11 गुणित एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 गुणित 10⁻31 kg और दो ठो है तो स्क्वायर हो जाएगा बटे में r², है ना। अब यहां से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। Fg इक्वल टू 6.67 गुणित 10⁻11 गुणित 9.11 गुणे 10⁻31 गुना कितना होगा 62, है ना, माइनस का 62 बटे में r²। तो यहीं से आपको दिख रहा होगा कि इसमें माइनस का 38 है और इसमें माइनस का 62 है, -11 है, मतलब कहीं प्लस नहीं है। तो यहां से ही पता चल रहा है कि Fe इज ग्रेटर देन Fe, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं Fe इज ग्रेटर देन Fg। बच्चों इस बात को याद रख लेना। अब इसका रेशियो लगे, यहाँ जब इतना काम कर चुके हैं तो रेशियो भी ज्ञात कर लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल, है ना, दोनों ज्ञात कर लेते हैं, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको थोड़ा सा इसको रोक के रखना हमें, देखते हैं अभी जल्दी जल्दी। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा Fe, या इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेते हैं 2। तो हम लिखेंगे
समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। समीकरण क्या है, एफ ई बटे में एफ जी। एफ ई कितना है 9 गुणित 10 घाते 9 1.6 7 गुणित 1.67 गुणित 10 के घाते -38 बटे में 6.67 गुणित 10 घाते -11 गुणित 9.11 9.11 गुणित 10 घाते -62 है ना। इसको जब आप हल करेंगे एफ ई बटे में एफ जी, तो यहां से देखने में ही नजर आ रहा है कि पहले 10 के घात को क्लियर करते हैं। 9 गुणित 1.67 गुणित 1.67 बटे में 6.67 गुणित 9.11 गुणित 9.11। अब यहाँ 10 के घाते कितना है, पहले था 9 प्लस में, फिर उसके बाद माइनस का 38 है ना। फिर ये दोनों क्या हो गए 62 और 11 कितना 62 और 11 हो जाएंगे 2 1 3 6 1 7 73 और ऊपर जाएंगे तो प्लस का 73 हो जाएंगे। यहाँ से हो गया एफ ई बटे में एफ जी, ये हो जाएगा आपका, इसको 9 लगभग इसको हम काट देते हैं है ना, लगभग है तो काट ही देते हैं। 1.67 गुणित 1.67 बटे में 6.67 गुणित 9.1, ये हो जाएगा 10 के घाते कितना 73 और 9 73 9 कितना हो जाएगा 73 और 9 हो जाएगा 9 3 12 7 1 8 82 82 में से 38 घटाओ 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 7 में से 3 गया 4, ये हो जाएगा 10 के घाते 44 है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप 1.83 कुछ करके आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, हम सॉल्व नहीं करेंगे आप कर लीजिएगा इसको है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे एफ ई बटे में एफ जी, ये आएगा 0.8115 ऐसे करके आएगा। देख लीजिएगा इसको 10 घाते 44, या हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बहुत छोटा है इसकी तुलना में, 1 दशमलव कुछ करके आएगा ऐसे ऐसे करके 1.85 1 8 ऐसे कुछ करके आएगा, ऐसे ही देख लीजिएगा। इसको एकदम छोटा सा है, बहुत छोटा सा, जिसको लगभग हम मान के चलते हैं कि एफ ई बटे में एफ जी बराबर ये 10 के घाते 1 10 खत्म कर दो 1 बचेगा, तब लगभग 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे 1.67 गुणित 1.67 बटे में 6.67 गुणित 9.11, ये लगभग 0.1 समथिंग करके आएगा है ना। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.1 कुछ करके ऐसे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 10 हटा दो तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 10 घाते कितना बचा 43, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, या एक लाइन और, एफ ई इक्वल टू एफ जी 10 के घाते 43, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए या 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स 10 के घाते 43 गुना ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल से, है ना। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी उसी समय पढ़ेंगे। 2 न्यूमेरिकल भी यहाँ से हम लेने वाले। एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 चार्ज दे रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यह पूछा है, तो लगा सकते हैं। पहला दूसरा तीसरा आप आराम से लगा सकते हैं। एनसीईआरटी का पहला दूसरा और तीसरा न्यूमेरिकल आप कोशिश करेंगे तो लगा लेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं आपसे।